नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी बाई डॉक्टर अनामिका में। आज के नए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। नए वीडियो की ओर बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे आज के वीडियो की ओर। और आज का हमारा विषय है, जो हमारा वीडियो है वो है द्विगु समास के ऊपर आधारित है। ठीक है, द्विगु समास क्या है? समास के ढेर सारे भेदों में द्विगु समास उसका एक भेद है। इसको समझने के लिए इसकी दो विशेषताओं को हम ध्यान में रखेंगे। इसकी पहली विशेषता है कि द्विगु समास का पूर्व पद, समास में हमें पता है कि समास के समस्त पद दो पदों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। तो द्विगु समास की विशेषता की जब बात करेंगे तो द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। यह किसी संख्या का बोध कराता है या संख्या संबंधी विशेषता बताता है। और दूसरी विशेषता इसकी यह है कि इसके समस्त पद से किसी न किसी समूह का बोध होता है। इसका समस्त पद हमें किसी समूह का बोध कराता है। तो द्विगु समास की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, जो संख्यावाची विशेषण होता है, जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता होता है। और दूसरी विशेषता यह है कि इसका जो समस्त पद बनता है वह किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। तो ये दो मुख्य विशेषताएं हैं द्विगु समास की, जिसे हम उदाहरण के माध्यम से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। यहां मैंने एक उदाहरण लिखा है पंचामृत। पंचामृत एक समस्त पद है और इस समस्त पद का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे 5 अमृतों का समाहार। 5 अमृतों का समाहार। यहां 5 पूर्व पद है और अमृत उत्तर पद है। 5 पूर्व पद है और अमृत उत्तर पद है। 5 संख्यावाची विशेषण है जो अमृत की विशेषता बता रहा है। कितने अमृत? तो 5 अमृत। और ये समाहार, समाहार या समूह, ये दो शब्द आपको लिखे मिल सकते हैं, जिसका अर्थ होता है समाहार और समूह एक ही होता है, यानी समूह एक जगह पर एकत्रित होना। तो 5 अमृतों का समाहार। उसी तरह से दूसरा उदाहरण मैंने लिखा है त्रिभुज। 3 भुजाओं का समाहार। 3 इसका पूर्व पद है जो संख्यावाची विशेषण है 3, और भुजाएं संज्ञा, समाहार समूह, यानी वह स्थान जहां पर 3 भुजाएं एक साथ हैं। जैसे आप गणित पढ़ते हैं तो त्रिभुज बनाते हैं जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। उसी तरह से अगला उदाहरण मैंने लिखा हुआ है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी 8, अष्ट यानी 8, तो 8 अध्यायों का समाहार। ऐसी पुस्तक जिसमें 8 अध्याय हों, एक जगह पर एकत्रित हो। जिस पुस्तक में 8 अध्यायों को एक जगह पर रखा गया हो, ऐसी पुस्तक क्या कहलाई? अष्टध्यायी। फिर एक और उदाहरण मैंने यहां लिखा है चवन्नी, है ना। आज के बच्चों ने तो चवन्नी देखी नहीं। आपका समय आते आते चवन्नी जो है ना वो पैसों की दुनिया से गायब हो गई है। तो आपने रुपया से देखा है, लेकिन रुपया का जो चौथा भाग होता है उसे चवन्नी कहते हैं। तो 4 आनों का समाहार। यहाँ 4 संख्यावाची विशेषण है जो कि पूर्व पद है, और आना रुपया का एक रूप है, छोटा रूप है। तो 4 आनों का समाहार, समूह एकत्र होना। तो द्विगु समास की दो मुख्य विशेषताएं हैं कि इसका पूर्व पद संख्यावाची होगा, संख्या का बोध कराएगा। संख्यावाची होना यानी संख्या का बोध कराना, और समस्त पद किसी समूह का बोध कराएगा, किसी भी तरह की चीजों का एक जगह पर एकत्रित होने का बोध कराएगा। तो यही कुल मिलाकर द्विगु समास है। आसान है, समझने में भी आसान होता है हमें। अब कुछ अन्य उदाहरण जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं उससे हम द्विगु समास को एक बार पुनः देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिख रखा है नवरत्न। तो इसका यह समास सबसे आसान समास है। विग्रह भी आसान है, इसे समझ पाना भी आसान होता है। तो मैंने यहां लिखा हुआ है नवरत्न। बहुत आसान है, बिल्कुल सही। नव या 9 रत्नों का समाहार, यानी वह स्थान जहां 9 रत्न या वह चीज, वह वस्तु, कुछ भी चीज जहां 9 रत्न एक साथ रखे गए हैं का समाहार या समूह एक ही बात होती है। अष्ट सिद्धि। अष्ट यानी 8, तो 8 सिद्धियों का समाहार।
8 सिद्धियों का समाहार या समूह। दशानन 10 आननों का समाहार। आनन यानी सिर का समाहार। अगला है हमारा पंजाब, है ना, राज्य। क्यों इसका नाम पड़ा है? तो पंजाब 5 आबों का समाहार। आब कहते हैं जल का, चूंकि पंजाब में 5 नदियां एक जगह पर मिलती है, एक राज्य जहां 5 नदियां हैं, तो इसलिए 5 आबों का समाहार। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार। अगला शब्द है हमारा दोपहर। दो पूर्व पद और संख्यावाची, दो पहरों का समाहार। अगला है सप्तर्षि। सप्तर्षि तो सप्त 7 ऋषियों का समूह या समाहार, एक ही बात है। अठन्नी, जैसे अभी हमने चवन्नी देखी थी, ठीक उसी तरह से अठन्नी 8 आनों का समाहार। शताब्दी। शताब्दी शत यानी 100, अब्दों यानी वर्षों। अब्द का अर्थ होता है वर्ष, तो शत अब्दों का समाहार, जिसे आप अंग्रेजी में सेंचुरी बोलते हैं, है ना, तो हाँ 100 वर्ष होते हैं। चतुरानन 4 आननों का समाहार। चार आननों का समाहार यानी जहां पर 4 आनन इकट्ठे हो तो चतुरानन। नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार। पंचनद 5 नदियों का समाहार। षटकोण, षट का अर्थ होता है 6, तो 6 कोनों का समाहार। ऐसी आकृति जहां 6 कोण एक साथ हों, कोनों का समाहार। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सभी का पूर्व पद जो है वह संख्यावाची विशेषण है। नवग्रह 9, अष्ट 10, पंच 2, सप्त अठन्नी 8, शताब्दी 100। तो इस तरह से हम देखेंगे कि द्विगु समास वह समास है जिसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, और जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो समस्त पद किसी समूह का बोध कराता हो, यही द्विगु समास है। और यहाँ बहुत सारे उदाहरण आपके लिए लिखे गए हैं। ये उदाहरण आपको द्विगु समास को समझने में सहायता करेंगे, जिससे आप इस समास को और बेहतर तरीके से समझ सकें। यूं तो ये एक आसान समास है, फिर भी इसे और बेहतर समझने के लिए ये उदाहरण आपके काम आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। द्विगु समास की समाप्त करती हूं मैं, और अगले भाग में हम एक अगले समास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन करूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।